हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक यूनिट लेते हैं। वी आर लर्निंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट यूनिट में हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड समझते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस समझने से पहले इलेक्ट्रोड क्या है पता करना चाहिए, है ना। बचपन से पढ़ते आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड, पर और एक बार पढ़ते हैं। सरफेसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। जो सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है और जिस पे रिडक्शन होता है वो दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड हम जानते हैं कि दो तरह के होते हैं एंड इलेक्ट्रोड्स मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि खुद रिएक्ट करे। कुछ इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं। इफ दे डू नॉट रिएक्ट, अगर नहीं रिएक्ट करते हैं तो हम उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, सो इफ दे डू नॉट रिएक्ट दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब दो टाइप के हैं एज वी ऑलरेडी सेड। एक होता है कैथोड। हमको बचपन से आदत है कैथोड जो है नेगेटिव ही सोचते हैं। कैथोड जो है उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड समझते हैं। नाउ व्हाट इज कैथोड एक्चुअली? कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन यहाँ पे होता है। ओके, रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स लेना रिडक्शन होता है। सो स्पीशीज अंडरगोइंग रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कैथोड पे क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। जबकि एनोड जो होता है, दिस इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स गवा देना। सो ऑन द एनोड स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, लूसेस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट इज एनोड। एंड जहां गेन होता है इलेक्ट्रॉन दैट इज कैथोड। पर ये भी आप आगे देखोगे कि थोड़ा डिफरेंट होता है। Now we have two types of electrochemical cells. अभी इलेक्ट्रोकेमिकल जब आप सुनते हैं नाम ही हमको पता चलता है कि उसमें केमिकल भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनाएंगे और दूसरे में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल बनाएंगे। तो दोनों ही टाइप होते हैं, बट देन दे आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दो टाइप के हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये टर्म भी बहुत फेमिलियर है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा होता है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ओके, गैल्वेनिक बोलो या वोल्टाइक सेल बोलो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है? अभी ये इंपॉर्टेंट, यहाँ एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है ये रिएक्शन होगा ही नहीं अगर आपने कोई उसको जबरदस्ती नहीं किया। तो आप हीट करो या करंट पास करो या कुछ तो किया तो वो रिएक्शन वैसा ही रहेगा। सो इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फोर्स्ड टू अकर। उसको फोर्स करते हैं हम कि ये रिएक्शन बनो, करो। okay, so it's a non spontaneous reaction which is forced to occur in an electrolytic cell. जबकि galvanic में spontaneous chemical reaction produces electricity. a spontaneous थोड़ा सा यहाँ printing error है। a spontaneous chemical reaction, what does it do? It produces electricity. हाँ, electricity बनता है। okay, and reaction is spontaneous. जबकि इसको हम बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनता नहीं है। गैल्वेनिक में इलेक्ट्रिक करंट बनता है केमिकल रिएक्शन में से। सो केमिकल रिएक्शन में से आपको इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जबकि यहाँ पे इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ओनली व्हेन यू पास डायरेक्ट करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट यू विल गेट द रिएक्शन टू हैपन। ओके, तो यहाँ एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप करंट पास करके ऑकर कराता है, जबकि गैल्वेनिक में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप पास करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी बनाते हैं, जबकि वो गैल्वेनिक में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो उसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। और ये आप डिफरेंस देखो, ये हमने ऑलरेडी बोला है कि कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। लेकिन गैल्वेनिक में बिल्कुल उल्टा होता है।
कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखना है। गैल्वेनिक जिसमें कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहां पे कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। चलो अभी हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ। ओके, पानी वगैरह में नहीं डालना है, आपको पिघलाना है सोडियम क्लोराइड को। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अभी आपको समझ में आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसमें आपको करंट पास करना है। ओके, सो दिस इज द सेल। ओके, ये आपका देखो, ये कार्बन एनोड जो है पॉजिटिव, कैथोड जो है नेगेटिव। ये हमको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। मतलब क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो है कैथोड। ओके, और इसके अंदर पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है। जब वो पिघल जाएगा, Na+ और Cl- डिसोसिएट होता है। ओके, सो दिस इज फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज मीन्स पिघला हुआ या मोल्टन, एंड देन फ्यूज्ड Na+, आई मीन Na बाद में जो आता है, क्लोरीन गैस। तो हम रिएक्शन देखते हैं इसका। रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। अब कैथोड पे एक रिएक्शन होगा, एनोड पे एक रिएक्शन होगा, है ना? तो हम पहले देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन। दो रिएक्शन होगा, दोनों मिलके फुल रिएक्शन होता है। हाफ हाफ दो है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। ओके, तो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन जो है, 2 Cl- जो है, जो हमने देखा ना NaCl का Na+ Cl-, उसमें का जो Cl- है, 2 Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जब गवाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Cl गैस बनेगा। ओके, सिंगल एटम Cl गैस 2 Cl-, ये लिक्विड स्टेट में मोल्टन है ना, तो जो 2 Cl- है, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड यू विल गेट Cl गैस। दिस इज नोन एज अ प्राइमरी प्रोसेस। और उसके बाद वो दोनों Cl कंबाइन होंगे और Cl2 क्लोरीन गैस बनेगा। दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, तो Cl- में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट इज द प्राइमरी प्रोसेस। और फिर दोनों Cl एटम्स कंबाइन होकर Cl2 गैस बनेगा, दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस। ओके, एंड नेट रिएक्शन क्या होगा? 2 Cl- will lose 2 electrons to form chlorine gas. This is the overall reaction. Okay. तो एक बार हम देख लेते हैं, 1 मिनट। This is the overall reaction that is taking place. That is 2 Cl- is losing Cl, is forming Cl2 and 2 electrons निकलता है। अब ये 2 electrons जाता कहाँ है? That is a question, isn't it? 2 electron निकल रहे हैं, वो क्या solution में रहेगा? नहीं, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एनोड से चढ़ के ये बैटरी के थ्रू वो यहाँ से उतरेगा। सो द बैटरी एक्ट्स लाइक अ सक्शन पंप। वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर ये साइड से अंदर डालता है। वो एक आप साइकिल पंप जैसे सोच लो, खींचता है छोड़ता है, खींचता है छोड़ता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द बैटरी हियर? इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन सक्शन पंप। यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को खींच कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकली थी उसको खींच कर लेता है, एंड देन यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस वे एंड देन इट इज कमिंग डाउन थ्रू द कैथोड। ओके, तो एट द कैथोड व्हाट इज हैपनिंग इज रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमेशा रिडक्शन है। सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। सो दिस इज अ रिएक्शन। सोडियम Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, Na पहले लिक्विड फॉर्म में है और फिर वो सोडियम मेटल बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। ओके, Na+ लिक्विड फॉर्म्स Na सॉलिड। सो टोटल सेल रिएक्शन क्या है? 2 Cl- will give you Cl2 gas. This is happening at the anode. Okay, Cl2 gas and 2 electron. ये इलेक्ट्रॉन एनोड से होते हुए कैथोड से होते हुए सोडियम के पास पहुंचता है। सो दिस फर्स्ट पार्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज मीन्स oxidation, and in the next half sodium liquid is going to gain these 2 electrons and form 2 sodium सॉलिड या लिक्विड भी लिखो चलेगा, क्योंकि एक्चुअली वो मोल्टेन स्टेट में रहता है, पिघला हुआ स्टेट में ही रहता है वो सोडियम। सो सॉलिड लिखने से अच्छा लिक्विड लिखना है।
ओके, सो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप समझ गए ना, क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 सोडियम आयंस लेकर 2 सोडियम मेटल इन द मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट में 2 सोडियम एटम्स फॉर्म करता है। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, 2Cl माइनस, क्योंकि आप देखो तो लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रॉन्स आप कट कर सकते हैं, टोटल रिएक्शन विल बी 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, giving 2Na plus Cl2 gas. So this is the overall reaction that is taking place in your cell. This is the electrolysis that is taking place in your cell. तो इससे आप क्या फायदा हुआ, आपको प्योर सोडियम बनता है। ओके, दिस इज अ मेथड बाय विच वी गेट प्योर सोडियम। सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, उसमें से प्योर सोडियम मिलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन इसको पिघला के ही आपको करना है। ओके, मोल्टन NaCl में से आप सोडियम मेटल निकाल सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है मोल्टन, और बाद में उसको आप लो टेम्परेचर पर रख दो तो वो अपने आप सॉलिड बन जाएगा। ओके, सो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एनोड पे क्या निकलेगा, पेल ग्रीन क्लोरीन गैस। ओके, क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है। ये आप चाहे तो घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करना चाहिए, एक छोटा सा प्लास्टिक बाउल या किसी में आप थोड़ा सा नमक पानी में डालो तो, लेकिन आपको सोडियम नहीं मिलेगा, और सोडियम ना मिले वही ठीक है, लेकिन आप क्लोरीन गैस देख सकेंगे। आप क्या करना है, या फिर मैं बाद में बताती हूँ, अभी पहले ये कर लेते हैं। तो पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड, ओके, and molten silvery white sodium is formed at the cathode. Molten silvery white sodium, समझ में आ गया ना, कैथोड पे आपको सिल्वर मेटल मिलता है, सिल्वर कलर का सोडियम मेटल मिलता है। सिल्वरी वाइट है ना वो कलर, उसका सिल्वर जैसा है सोडियम का। सो यू गेट मोल्टन लिक्विड स्टेट में मिलता है सोडियम एट द कैथोड। सो लेट अस जस्ट सी, एनोड पे क्या मिला, प्योर क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिला, प्योर सोडियम मेटल। दो चीजें याद रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस से करंट पास करने पे ही रिएक्शन होगा। ओके, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फोर्सेस द रिएक्शन टू अकर। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अगर हमने पानी में डाला तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो हमने पिघला हुआ NaCl लिया था, अब हम पानी में डिसॉल्व करके उसमें करंट पास करके देखते हैं। ओके, सेम सेटअप है, सेटअप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये फ्यूज नहीं है, ये एक्वस होना चाहिए। ने हमने पानी में डाला है ना, फ्यूज यानी पिघला हुआ, ये पिघला हुआ नहीं, मैंने वही रिएक्शन कॉपी किया है, पर ये फ्यूज नहीं होना चाहिए, ये एक्वस NaCl पानी में डाला हुआ। ओके, बाकी सब सेम ही होगा। सो एट द कैथोड क्या होगा, एट द कैथोड अगेन रिडक्शन ही होने वाला है, ये तो हमको पता है। ओके, Na शुड टेक इलेक्ट्रॉन, सही बात है ना, यही तो हमने पढ़ा था पहले, लेकिन यहाँ अभी ऐसे नहीं हो रहे। Na भी ले सकता है, Na लेगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा -2.71 वोल्ट्स। यहाँ और एक रिएक्शन कॉम्पिटिशन में है, दैट इज रिएक्शन ऑफ वाटर। वाटर कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स and form H2 gas and 2 OH minus. 2 water molecules can take the 2 electrons जो क्लोरीन में से आने वाले हैं, and it can form H2 gas and 2 OH minus. OH को हम एक्वेस लिखेंगे क्योंकि पानी में है, H2 तो गैस बन जाएगा। सो एट द कैथोड दो रिएक्शन हो सकता है, एक तो सोडियम मेटल बनेगा, या फिर वाटर विल बिकम H2 गैस। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.83 -0.83। तो किसका ज़्यादा है, वाटर का हाइड्रोजन बनने में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, -0.83, उसका तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, -2.71। तो ये क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए यही रिएक्शन होता है कैथोड पे, और ये सोडियम वाला रिएक्शन नहीं होता है। सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। अब आप समझ गए क्या, इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन NaCl का क्यों कर रहे हैं और एक्वेस का क्यों नहीं, क्योंकि एक्वेस का अगर आपने किया तो आपको Na के जगह में हाइड्रोजन गैस, हमको हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनाना था, हमको तो यहाँ पे सोडियम ही चाहिए। सो देन वी डोंट यूज दिस रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। तो हम देखते हैं एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, दैट यू नो, क्लोरीन विल गिव यू Cl and 2 electrons,
इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट्स। और यहाँ भी एक कंपटीशन हो सकता है कि वाटर विल फॉर्म ऑक्सीजन +4H+ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2Cl कैन गिव यू Cl+Cl, या 2 वाटर कैन गिव यू O2+4H, दोनों ही पॉसिबल है। एंड इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज़्यादा तो इसका है ना, वाटर का, लेकिन हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ओके, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़्यादा है इसीलिए हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पर इंसिडेंटली हमको क्लोरीन ही मिलता है। क्लोरीन ही मिलता है ना। द रीजन वी से इज ओवर वोल्टेज, वो सब हमारा थियरी में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम बोलते हैं कि ओवर वोल्टेज होता है और इसकी वजह से ऑक्सीजन की जगह पे हमको क्लोरीन ही मिलता है। ओके, सो क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करोगे तो आपको कैथोड पे सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन मिलेगा एंड एनोड पे क्लोरीन ही मिलने वाला। लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट क्लोरीन बनाने का भी नहीं है, हमारा प्योर सोडियम का ही इंटरेस्ट है। ठीक है। सो व्हाट इज अ नेट सेल रिएक्शन? हमको क्लोरीन मिलने वाला है, सो 2Cl माइनस एक्वस। यहाँ लिक्विड नहीं है, पहले में हमने लिक्विड लिखा था क्योंकि वो मोल्टेन था ना, पिघला हुआ था। ये पानी में डाला इसलिए एक्वस लिखना है। विल गिव यू Cl2 गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लेकिन रिडक्शन जो है ये वाटर वाला होता है क्योंकि सोडियम का नहीं। 2 वाटर लिक्विड प्लस दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू H2 गैस प्लस 2 OH माइनस। तो नेट रिएक्शन में तो आपका इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट 2Cl माइनस प्लस 2H2 गिविंग Cl2 प्लस H2 प्लस 2 OH माइनस। दैट विल बी योर नेट रिएक्शन। 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड, H2O को एक्वस नहीं बोलते हैं, वो लिक्विड है, and then it will give you H2 gas and Cl2 gas and 2 OH minus. That is your overall reaction. Okay? तो यहाँ पे सोडियम कुछ भी नहीं है, आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन और OH माइनस मिलता है। OH तो सोल्यूशन में ही रहेगा। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था एक्वस, में रह गया रखना 2OH एक्वस, वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलता ही रहेगा, हाइड्रोजन कैथोड पे और क्लोरीन एनोड पे निकलता ही रहेगा गैस। ओके, तो मैंने जैसे बताया आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर लेना है। या तो आप वो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, रिचार्जेबल बैटरी आता है ना 9 वोल्ट्स वगैरह का, वो खरीद के आप डायरेक्टली घर के प्लग में मत लगाओ, फ्यूज़ उड़ जाएगा। ओके, करना बहुत सिंपल है। एक प्लास्टिक बाउल में टेक लिटिल सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, यानी नमक का पानी बनाओ। आपका 2 पेंसिल लो, दोनों का शार्प करके, दोनों ही साइड शार्प करना है, तो 2 वो कार्बन इलेक्ट्रोड बन जाएगा बिकॉज इट इज़ ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर जो है। तो दोनों 2 पेंसिल का नोक पानी में डाल दो और पिछले पार्ट का जो नोक है ना उसमें वायर कनेक्ट करो दोनों में, और एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे कनेक्ट कर दो। नेगेटिव कैथोड होगा, पॉजिटिव एनोड होगा, और आप वो बैटरी में से करंट पास करो एंड यू विल एक्चुअली, यू कैन सी the green colored gas coming out, chlorine का smell आने लगता है। Okay, so you know that the reaction is taking place. तो इसका रिजल्ट्स क्या है? अरे मैंने यहाँ मोल्टेन डाल दिया, it should have been fused, I mean aqueous. रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl होना चाहिए था। पहले तो हमने मोल्टेन देख लिया ना, यहाँ तो एक्वस होना चाहिए था। तो क्या है, यहाँ पे भी वही है, पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, बट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। यहाँ सोडियम नहीं है, वहाँ हमने बोला था सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल, मोल्टेन है ना, मोल्टेन सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड because sodium plus remains unreacted in the reaction and OH minus ions are also formed at the cathode, NaCl is converted to NaOH, यानी आपका नमक का पानी धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो सोपी होने लगेगा। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बहुत सोपी होता है टच में। सो योर NaCl सोल्यूशन बिकम्स NaOH बिकॉज Na प्लस सोल्यूशन में ही है, वो निकल नहीं रहा है, वो मेटल नहीं बन रहा है, एंड OH तो हमारा बन गया था कैथोड पे, तो दोनों रिएक्ट होके, बिकॉज क्लोरीन तो निकलते ही जाता है, बचता OH है, तो आपका बन जाएगा NaOH। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ एक्वस कर दो, आप नोट्स बनाओगे तो यहाँ एक्वस NaCl बनाना।
थैंक यू, बाय।